वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट। और क्लास एंड टेस्ट के एमएस वर्ड के 4th क्लास में आप सभी लोग ध्यान देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोग देख रहे हैं एमएस वर्ड का यूज कैसे कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग इस टूल्स के बारे में जानते हैं, आगे के टूल्स के बारे में। ओके, तो आप ध्यान दीजिए। तो एमएस वर्ड में आप देख रहे हैं, तो हम लोगों ने फॉन्ट के बारे में तो उपयोग करना सीख लिया, क्लिपबोर्ड सीख लिया। अब नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ जो है, पैराग्राफ में जो टूल्स है, इस टूल्स के बारे में अब हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पैराग्राफ्स का जो टूल्स है, इस टूल्स को ध्यान दीजिए आप। तो यहां पर आप टूल्स देखेंगे, तो सबसे पहला जो पैराग्राफ में आप टूल्स देख रहे हैं, तो ये देखिए फर्स्ट, यह रहा आपका। इसे कहते हैं हम लोग क्या, बुलेट्स। इस टूल्स को कहते हैं बुलेट्स। इसकी मदद से क्या होता है, और इसके ठीक बगल में होता है नंबरिंग। इसके बगल में होता है नंबरिंग, और ठीक इसके बगल में एक और होता है नंबरिंग। ठीक है ना, स्पेशल नंबरिंग मैं इसे कह रहा हूं। देख लेंगे क्या नाम इसका होता है। ओके, तीन चीजों को ध्यान दीजिए, इसका क्या यूज है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना, लिखते हैं जैसे मैं लिख रहा हूँ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स। ओके, 12 मंथ्स मैंने लिखा, और लिखता हूँ क्या, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। और इसके पहले मैं चाहता हूँ कि क्या करूँ, बुलेट्स दे दूँ। तो बुलेट्स देने के लिए क्या होता है, बुलेट्स देते हैं। इस तरह से देते हैं ना हम लोग बुलेट्स। अलग अलग तरह का हम लोग बुलेट्स डिजाइन देते हैं, या इस तरह का बुलेट्स डिजाइन दे रहे हैं, अलग अलग तरह के बुलेट डिजाइन दे सकते हैं। तो उस बुलेट्स को देने के लिए हम लोग इस टूल्स का यूज करते हैं, बुलेट्स की। और इस बुलेट्स की मदद से हम लोग क्या करते हैं, बुलेट्स देते हैं। क्लियर है। और ठीक उसी प्रकार से यदि हम लोग बुलेट्स न चाह करके हम लोग चाहते हैं क्या, कि इसके पहले क्या दूं, नंबरिंग, नंबरिंग देना चाहते हैं, तो ये रहा आपका नंबरिंग का टूल्स। जब नंबरिंग देंगे तो नंबरिंग के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। जैसे रोमन नंबर्स में देना चाहते हैं, तो रोमन नंबर इस तरह से 1 2 ब्रैकेट में, 1 2 3 ब्रैकेट में, 1 4 ब्रैकेट में, इस तरह से भी दे सकते हैं। आप ABCD कैपिटल में भी दे सकते हैं, ओके, या स्मॉल में दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं किसका, ये नंबरिंग्स का। क्लियर हो गया, इसका भी यूज आपको आ गया। अब थर्ड वाला का यूज हम लोग देख लेते हैं। चलिए वो तीसरा का भी यूज हम लोग सीख ही लेते हैं, क्या होता है, सबका यूज हम लोग देखते हैं। ओके, ध्यान देंगे। तो थर्ड है हमारे को ये स्पेशल नंबरिंग, जिसे मैं कह रहा हूँ। होता क्या है कि हम लोग लिस्ट जो देते हैं, वो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल वे में स्पेशल स्पेशल तरह के हम लोग को नंबरिंग या बुलेट्स देना है। जैसे 1 लिखें, ठीक है ना, और लिखें डेज नेम, डेज नेम। और यहाँ लिखते हैं क्या, ए संडे, बी मंडे। आप ध्यान दे रहे हैं, यानी डेज नेम में अंडर में आ गया संडे और मंडे, थोड़ा सा हट करके लिखें। ठीक है। नंबर टू में हम लिखते हैं मंथ्स नेम, मंथ्स नेम, ए जैन, बी फरवरी। यानी मल्टीपल वे में आप क्या कर सकते हो, नंबरिंग अगर लेना हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हो। क्लियर। और इसकी मदद से भी यह सेम तरह का फॉर्मेटिंग हो जाता है। तो इसको भी हम लोग प्रैक्टिकल का जब क्लास होगा तो उसमें देख लेंगे। तो ये तो आप समझ गए हो कि ये क्या क्या है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 3 टूल्स तो आपने देख लिया। उसके बाद एक टूल्स और आप देख रहे हो यहां पर। कौन सा टूल्स देख रहे हो, एक ये देख रहे हो टूल्स, और एक दूसरा ये यहां पर यह रहा। क्लियर। एक का एरो किधर है, बैक साइड में, और एक इसका एरो किधर है, फॉरवर्ड साइड में। तो इस टूल्स को कहते हैं हम लोग इंक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। अब ये इंडेंट क्या होता है ये समझने का है, और इसे कहते हैं हम लोग
डिक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट। अब ये डिक्रीज इंडेंट क्या होता है ये भी समझने का चीज़ है। इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट क्या करता है कि जब भी आप क्लिक करोगे तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस ये आगे की तरफ बढ़ाएगा। इंक्रीज इंडेंट, जैसे ये ए बी यहाँ से लिखा हुआ है ना, हम चाहते कि नहीं ये थोड़ा सा और आगे यहाँ से लिखाना शुरू हो, ठीक है, यानी ये और आगे की तरफ जाए। तो एक बार आप इस इंक्रीज इंडेंट पर जब क्लिक करोगे इसे सेलेक्ट करके तो ये थोड़ा सा और आगे खसक जाएगा। थोड़ा और आगे चाहते हो इसे खसकाना, एक बार और आगे चाहते हो तो इसे 1-2 टाइम्स आप इस इंक्रीज इंडेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो ये 2 टाइम्स और आगे, यानी ये ए बी जो आपका यहाँ से है वो उठ करके ये यहाँ पर चला आएगा और वो वहाँ से लिखाना शुरू होगा। और अगर आपको लगा कि नहीं वो गलत हो गया, थोड़ा और पीछे ना चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट रखोगे और डिक्रीज इंडेंट को क्लिक करोगे तो वो बैक साइड में वो आ जाएगा। क्लियर? तो दिस इज इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। तो इसका भी प्रयोग हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करते हैं, है ना। तो ये बहुत आसान है हमारे लिए इंक्रीज इंडेंट का उपयोग करना, डिक्रीज इंडेंट का उपयोग करना, ये कोई कड़ा काम नहीं है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखता हूँ, इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट आप समझ गए हो। अब हम देखते हैं आगे हमारा है, नेक्स्ट है, आप देख रहे हो क्या है ये, ए से जेड, ए से जेड यानी अल्फ़ाबेटिकली रूप में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आप चाहते हो, ये जो लिखा हुआ है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में, इसे आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना चाहते हो तो इसके लिए इसका यूज होता है और इसे कहते हैं सॉर्ट। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना, जैसे कि बचपन में आपको लिखने के लिए मिलता था कि राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम 100 to 50, 100 से 50 तक डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखो, तो 100, 99, 98, 97 इस तरह से हम लोग लिखते थे, ठीक है। या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के लिए रहता था तो हम लोग लिखते थे, तो वो काम ये आपको कर देगा। तो दिस इज सॉर्ट, ओके। और ये जो इसके बगल में जो आप ये देख रहे हो 2 वो डंडा और उसके ऊपर यहाँ पर ये एक तरह से लगा हुआ है, इसे कहते हैं हम लोग शो हाइड पैराग्राफ। इसकी मदद से क्या होता है कि हम लोग शो हाइड कर सकते हो। इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कितना स्पेस है, कहाँ पर पैराग्राफ है, वो इसको शो करा सकता है। तो इसका भी उपयोग हम लोग देखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये चार आचार नहीं है, ये 4 बड़े काम की चीज़ है। ये जो फर्स्ट वाला जो देख रहे हो ये हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट, यानी जो भी आप लिखते हो हम लोग किधर से किधर लिखते हैं, लेफ्ट से राइट, है ना। लेफ्ट से राइट हम लोग लिखते हैं, जब भी लिखते हैं तो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट नहीं लिखते हैं। हिंदी हो, इंग्लिश हो, बांग्ला हो, मराठी हो, जितनी भी भाषाएं हैं सारी भाषाएं लेफ्ट टू राइट लिखाती है, ओके। और ये जो है ये है सेंटर अलाइन, सॉरी लेफ्ट इंडेंट नहीं, ये लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन, और इसे कहते हैं सेंटर अलाइन, ओके। यह सेंटर अलाइन है। और ठीक इसके बगल में आप देखोगे तो तीसरा जो है यह, इसे हम लोग कहते हैं क्या, राइट अलाइन। राइट अलाइन, राइट अलाइन कहने का अर्थ हो गया क्या कि दाएं से बाएं की तरफ, राइट टू लेफ्ट लिखना। राइट टू लेफ्ट कौन लिखता है, उर्दू, है ना। मुस्लिम लोग जो उर्दू लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, राइट टू लेफ्ट। और हम लोग हिंदी लिखियो चाहे इंग्लिश लिखियो, कोई भी भाषा लिखियो, है ना, या लिखते हैं तो वो सारा का सारा क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, ओके। तो ये जो थर्ड वाला है ये क्या है, राइट अलाइन है, ओके। और फोर्थ जो आप देख रहे हो, ये चौथा जो देख रहे हो या फोर्थ, ये यहां पर है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, जस्टिफाई। दिस इज जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है, आप जितना भी न्यूज़पेपर देख लो, बुक्स देख लो, वो जस्टिफाई में रहते हैं, यानी वो लिखाएंगे तो लेफ्ट टू राइट ही, लेकिन लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन दोनों तरफ क्या होंगे, इक्वल रहेंगे, दोनों तरफ इक्वल रहते हैं और वो एंड करेंगे कहीं भी जा करके। तो ये हो गया जस्टिफाई। क्लियर है? तो ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं आगे। नेक्स्ट, यह जो है पैराग्राफ का स्पेस को घटाता और बढ़ाता है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ का जो लाइन का स्पेस होगा, उस लाइन के स्पेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने के काम में ये लाया जाएगा,
ठीक है। और ये क्या करता है, कलर फिल करने के काम में आएगा, शैडो फिल करेगा, तो वो देखेंगे। और यह जो है यह आपका बॉर्डर्स है। तो चलिए हम इन सब का उपयोग करना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसका उपयोग करते हैं। पहले तो एक परिचय हम लोग ले ले, परिचय सबसे जरूरी होता है। बिना इंट्रोडक्शन के आप किसी के साथ दोस्ती कैसे कर लोगे, और अगर करोगे भी तो वो अधूरी दोस्ती होगी। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, देन इन द लैब रूम, और डू प्रैक्टिस एंड लर्न देयर। ओके, तो अब यह जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए सबसे पहला क्या है, स्टाइल्स। अब स्टाइल्स क्या होता है, आपने लिख लिया, और किसी भी तरह का आप स्टाइल्स लेना चाहते हो तो ये रेडीमेड स्टाइल्स है। आप होटल में जाते हो मिठाई खाने, तो देखते हो बहुत तरह का मिठाई बना हुआ है, सब मिठाई दूध से बना है, लेकिन अलग अलग तरह का मिठाई बना हुआ है, तो सब दूध का ही मिठाई है। तो आप जो लिख दिए और एक बार में ही चाहते हो, किसी पर भी क्लिक करोगे सेलेक्ट करके, तो वैसा वो स्टाइल हो जाएगा, स्टाइल में चेंज हो जाएगा। तो रेडीमेड स्टाइल्स बने रहते हैं और उसे हम लोग चेंज करते हैं। किस तरह से करते हैं देखेंगे, है ना। उसके बाद रहता है फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। तीन चीज रहते हैं कहाँ, एडिटिंग में, और ये बड़े काम की चीज है। फाइंड मतलब क्या होता है, FIND, फाइंड मीन्स क्या होता है, खोजना। जैसे कि आपने MS वर्ड में आप डॉक्यूमेंट राइट कर रहे हो, बुक्स लिख रहे हो, और वो जो बुक टाइपिंग किए हो वह बुक तुम्हारा है कितने पेज का, 100 पेज का। और उस 100 पेज में आपने हर जगह जो कंप्यूटर लिखा है वह कंप्यूटर लिखा है P4 कंप्यूटर, पेंटियम 4 कंप्यूटर। ओके, लेकिन आपको कहा गया क्या, बॉस कहे क्या कि इस P4 कंप्यूटर को हटा दो, और इस P4 के जगह पर ये करीब करीब 200 बार लिखा गया है, उसके जगह पर i3 कंप्यूटर कर दो। i3 कंप्यूटर भी नहीं कहते हैं, i3 कंप्यूटर कर दो। P4 कंप्यूटर हटाओ और उसके जगह पर रिप्लेस कर दो क्या, i3। तो हमें P4 कंप्यूटर फाइंड करना होगा, i3 कंप्यूटर उसके जगह पर रिप्लेस करना होगा। अब ये 100 पेज में हर जगह एक एक जगह पर आंख फाड़ के काम करना होगा। कितना कठिन काम था पहले, अब इस काम को सरल बना दिया हमारा क्या, फाइंड एंड रिप्लेस। अब फाइंड में जाओ, P4 कंप्यूटर लिख दो, फाइंड करो, फाइंड कर देगा। रिप्लेस में आप i3 कंप्यूटर करो, और एक बार रिप्लेस ऑल दाबो, पूरा का पूरा, चाहे 200 हो, चाहे 500, चाहे 1000, जितना भी रहेगा सबको एक बार में चेंज कर देगा। और यदि 1 बाय 1 करते ना चाहते हो तो रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, जिसको करना चाहो उसको रिप्लेस करो, जिसको नहीं करना चाहो उसको नहीं करो। तो फाइंड और रिप्लेस का ये यूज होता है। सेलेक्ट क्या होता है, तो सेलेक्ट करना तो हम लोग सीखे थे ना, टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करते हैं। तो यहां से भी हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, या आपको विभिन्न तरह के जो ग्राफ्स रहेंगे या डिजाइन रहेंगे या शेप रहेंगे उसे सेलेक्ट करना, किस तरह से करते हैं वो एडिटिंग में देखेंगे। तो ये जो हम लोगों ने देखा, पूरा का पूरा हम लोगों ने देख लिया क्या, आपका होम रिबन बार को। ओके, अब हम लोगों का काम क्या रहा, परिचय तो हो गया। तो अब हमारा काम रहा कि अब हम लोग चलते हैं लैब में, और लैब रूम में चल करके और इसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए अगले क्लास में चलते हैं लैब रूम में और वहाँ प्रैक्टिकली सीखते हैं। ओके, थैंक यू।